प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या 2023 कब है। सोमवती अमावस्या जाने स्नान दान का मुहूर्त और महत्व। इस वर्ष सोमवती अमावस्या पर काफी शुभ योग बन रहा है। जानिए कब है सोमवती अमावस्या, साथ ही जाने मुहूर्त और महत्व। अमावस्या तिथि के विशेष महत्व है। हर मास में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि आती है। सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस साल सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। सावन मास की इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या पर काफी शुभ योग भी बन रहे हैं। माना जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या की तिथि और महत्व जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन मास की अमावस्या तिथि 2023 16 जुलाई को रात 10:08 से आरंभ हो रही है और इसका समापन 18 जुलाई 2023 को सुबह 12:01 पर हो रहा है। उदय तिथि के आधार पर सोमवती अमावस्या 17 जुलाई 2023 सोमवार को है। पहला शुभ मुहूर्त 17 जुलाई को सुबह 5:34 से सुबह 7:17 तक। दूसरा मुहूर्त सुबह 9:01 से सुबह 10:44 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक। सोमवती अमावस्या के दिन सावन सोमवार होने के साथ साथ रुद्राभिषेक और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सावन का दूसरा सोमवार अमावस्या तिथि के दिन पड़ रहा है। इसके साथ ही 18 जुलाई को सुबह 5:11 से सुबह 5:35 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। अमावस्या तिथि 18 जुलाई को सुबह तक मानो। इसके साथ ही रुद्राभिषेक योग दिन भर रहेगा। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना लाभकारी होता है। सावन सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ने से रुद्राभिषेक करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के संकटों से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए कथा श्रवण करते हैं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्री योचित सगुण का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर संस्कारवान गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ने ऐसा क्या करने कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूर पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबी महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैध योग मिल सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है।
कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, उसने अपनी बहू से अपनी लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया, वह घर से निर्जला ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेंगे। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जाना, धोबी का पति फिर से जीवित हो उठा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, सोमवती अमावस्या की जय, माता पार्वती की जय। इस प्रकार सभी